प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सबका स्टडी जो चल रहा होगा बहुत बहुत बेहतरीन चलेगा। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी के मस्त वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पूरा निचोड़ क्वेश्चन आपके बीच लेकर आ चुके हैं और पूरा मस्त वायरल क्वेश्चन होगा बाबू, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा और सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास और कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच हम लोग चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए हो तो क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो और जुड़ना चाहते हो तो नंबर है 8809691669। इस पर मैसेज करके तुम सब अवश्य जुड़ जाना सारे बच्चे, ठीक है ना। तो हमारे साथ तुम सभी आंसर को लगाते चलना। देखो 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी लगाओगे। क्या कहा जा रहा है, कॉपर टीकाकार क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ये कॉपर टीकाकार जो होता है क्या होता है, तो याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन को रोकना। क्या फर्टिलाइजेशन को रोकना कहने का मतलब है निषेचन को रोकना, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है, देखोगे 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जननांग मस्सा निम्नलिखित में से किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है। जननांग मस्सा जो होता है किनके द्वारा फैलता है, बहुआ आप कहेगा सर पपिलुमा विषाणु के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझिए और क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन हम बात बतला रहे हैं आपके एग्जाम में पूरा 100% यही क्वेश्चन छप जाएगा बाबू, ठीक है ना। देखोगे यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है डीएनए करके पुनर्योजक तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है रे बाबू, तो याद रखिएगा इनमें से सभी के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। बबुआ क्लास को लाइक करते चलो, जितने बच्चे देख रहे हो क्लास को लाइक करते चलना, ठीक है। यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखोगे कहा जा रहा है अनुवंशिकता अनुवंशिक अभियांत्रिकी जीवाणुओं को किनके उत्पादन के लिए संयोजित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके उत्पादन के लिए हम लोग संयोजित किया गया, मतलब जोड़ा गया है, ठीक है। आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं इंसुलिन के लिए जोड़ा गया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ रहा है ना, पूरे वायरल क्वेश्चन हम तुम्हारे बीच करा रहे हैं बाबू, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखो। चलो यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का करके क्लोनिंग कर सकता है। कौन कर सकता है क्लोनिंग जो होता है, कौन कर सकता है, तो आप कहेगा सर प्लाज्मिड कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बिल्कुल आप सबके एग्जाम में सारे क्वेश्चन बाबू लड़ेगा तो लड़ेगा 100%, ठीक है। चलोगे यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम करेंगे बॉन्ड सीरा उत्पादित करता है। बॉन्ड सीरा को जो है क्या करता है, तो उत्पादन करता है। तो आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं ये जो होता है इको आर आई, ठीक है, आर आई करता है, बिल्कुल इको आर आई करता है। देखो यहाँ आर भी लिखा गया, लिखो इको आर आई होता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी हो जाएगा, समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थ संरक्षण का तकनीक नहीं है। स्वस्थानीय संरक्षण का तकनीक जो है कौन नहीं है, तो वनस्पति उद्यान नहीं है। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी हो जाएगा, ठीक है। 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि एजोला सहजीवी संबंध बनाता है। किससे बनाता है, एजोला जो होता है किससे बनाता है, तो याद रखिएगा एनाबेना के साथ बनाता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी हो जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आपको जो है नया प्रश्न कोई नहीं मिल रहा है, आप जो है उस प्रश्न तक नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो आप उस प्रश्न तक पहुंचिए जरूर, उस प्रश्न को अवश्य याद कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, रामबाण साबित होगा, ठीक है। कहा क्या जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि टेप्टल करके टेप्टेल जो है कोशिका दर्शाती है, मतलब टेप्टल जो कोशिका जो दर्शाती है वो किसको दर्शाती है, ठीक है। आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं ये जो है एंड्रोमाइटोसिस को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। देखोगे कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में से क्या बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बनता है, वो क्या बनता है। आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं वो जो बनेगा, याद रखिएगा गुरु बीजाणु बनेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाबू क्लास को लाइक काहे नहीं करता है तुम सब, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो
कहा जा रहा है कि मादा जंतु में मध्य चक्र पाया जाता है। मादा जंतु में मध्य चक्र किसके लिए पाया जाता है, किसमें किसमें पाया जाता है, तो बंदर और मनुष्य में जो होता है ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। तो ये तो होकवे नहीं करेगा, तो अब बच क्या गया है, गाय। गाय, भेड़, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, इसमें जो होता है मध्य चक्र पाया जाता है। आप सब याद रखना, ठीक है, बात समझाना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मानव शुक्राणु के क्रोमोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु के क्रोमोसोम का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो गल्जिकाई के द्वारा होता है बाबू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। बाबू मनुष्य में अपरा का निर्माण जो होता है मतलब किसके द्वारा होता है, आप कहेगा सर मनुष्य में अपरा का जो निर्माण हो जाएगा हम जानते हैं ये होता है कोरियोल तथा क्या एंटेलॉन के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखोगे 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पुष्पीय पौधों में नर युग्म का निर्माण किनके द्वारा होता है, किनके विभाजन से होता है। आप कहेगा सर पुष्पीय पौधों में कहा जा रहा है और यह जनन कोशिका से होता है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा। बात को समझ रहा है ना तुम सब। अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक जो है प्रमुख प्रदूषक जो होता है वो किसका होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बाबू जल्दी बतलाओ, तो आप कहेगा सर वायु का होता है, एयर का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 15 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखोगे 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है, कौन जो है जैव आवर्धन को जो है प्रदर्शित करता है, तो बाबू डीडीटी भी करता है और पारा भी करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दोनों करता है, डीडीटी और पारा दोनों करता है। आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रेडियोधर्मी प्रदूषण के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम क्या होता है, सबसे प्रतिकूल प्रभाव का जो है परिमाण जो होता है या परिणाम जो होता है क्या होता है, तो सर जीन का उत्परिवर्तन होता है, मतलब बदलते रहता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 18 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना हीरोइन है। हीरोइन क्या है पता है क्या, हीरोइन क्या है, आप कहिएगा सर हीरोइन जो है फिल्म वाला हीरोइन का बात किया गया, नहीं फिल्म वाला हीरोइन का बात नहीं किया गया है। यह हीरोइन जो है डाई एसिटिक मॉर्फिन के द्वारा बनाया गया, यह हीरोइन ड्रग्स की बात किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना तुम सब। अगला क्वेश्चन देखोगे 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि डी ऑक्सी राइबोज तथा राइबोज संकरा एक ही वर्ग के है, जिसे क्या कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से 19 का आंसर लगा दोगे, क्या हो जाएगा, आप कहेगा सर पेंटोसेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 19 का याद रखिएगा। देखोगे 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है डीएनए के करे के न्यूक्लियर टाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा गया है, किसके द्वारा हम लोग देखते हैं या देखा गया है, तो एक्स जो है एक्सरे जो है एक्सरा होता है ना उसके द्वारा देखा गया है, यानी ऑप्शन बाबू बी करेक्ट हो जाएगा 20 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब डीएनए के एक विगलन टूट को 42 से 90 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया जाता है तब वह क्या हो जाता है, तब वह जो होता है क्या हो जाता है, तो इसका विकुंडलन हो जाता है, मतलब यहाँ घटते रहता है वही हो जाता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी हो जाएगा। चलोगे 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखोगे कहा जा रहा है जब ज्यांग में स्त्रीकेशर एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं तब कहलाता है, जब ज्यांग में स्त्रीकेशर एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं तो क्या कहलाता है, आप कहेगा सर युक्ता डंपी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी हो जाएगा, ठीक है। चलोगे यहाँ पर जो है 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मनुष्य में दाद की बीमारी होती है, और मनुष्य में दाद की बीमारी किसके द्वारा होती है, आप कहेगा सर कवक के द्वारा होती है। मनुष्य में दाद की जो बीमारी होती है वो कवक के द्वारा होती है, फुंगी के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर हुआ कहा जा रहा है ना 24 नंबर क्वेश्चन में एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ कौन है, एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो याद रखिएगा, एक कुंडली आरएनए में होता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू क्लास को लाइक करते रहो ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते रहो, तुम सब के लिए इतना मेहनत किया जाता है लेकिन तुम सब क्लास को लाइक भी नहीं करता है, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करता है। तो आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बाबू क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो तुम सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्त्रीकरण करता है, कौन जो होता है कौन सा नाइट्रोजन करण जो होता है स्त्रीकरण करता है, तो याद रखिएगा राइबोजियम करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलोगे यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि फ्रेकिया एक क्या है, फ्रेकिया जो है
क्या है, जल्दी लगाओ। तो फ्रेकिया जो है याद रखिएगा जैव उर्वरक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखना। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मारुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण कौन है। मारुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण जो है वो कौन सा है। आप कहेगा सर हम जानते हैं अगे भी होता है और नागफनी भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखो ये पूरे आपके एग्जाम में 100% छपेगा, क्योंकि पूरे हमारे तरफ से पूरे गैस क्वेश्चन करके आपके बीच हम करा रहे हैं। तो आपको जो है अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद करते चलो। कहा जा रहा है कि सेल क्रमक होता है। बाबू सेल क्रमक क्या होता है, तो कहिएगा सर जीव रहित भी होता है और नग्न चटनीय पर जो है प्रदेश भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 28 का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पुष्पा सुब्रा एक किस्म होता है। पुष्पा सुब्रा जो होता है एक किस्म जो होता है वो किसका होता है, तो फूल गोभी का होता है रे बाबू, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देख रहा है ना किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, आपके एग्जाम में 100% ये सारे क्वेश्चन टकरा जाएगा। देखोगे कहा जा रहा है कि बिना निषेचन के पौधे का उत्परिवर्तन जो होता है किसके द्वारा होता है। बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन जो होता है वो किनके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलोगे 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ट्राइट्रिकम एस्टिवम जो एक जो होता है हेक्साप्लोइड गेहूं है जो होता है, जिसमें कितना गुणसूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार छप चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा 42 गुणसूत्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समझ रहा है तुम सब। चलोगे 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शरीर में कहा जा रहा है कि एड्स उत्पादन स्थल कौन होता है। एडीए जो होता है उत्पादन स्थल जो होता है शरीर में वो कौन होता है रे बाबू। ठीक है, शरीर में के बात किया गया है तो याद रखिएगा लिम्फोसाइट होता है। क्या लिम्फोसाइट होता है, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट बी हो जाएगा। बात को समझ रहा है, इस सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% छपने वाला है, तो आप याद करते चलो सारे प्रश्न को, कोई प्रश्न को तुम सब न छोड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, देखोगे अल्फा एक जो होता है एंटीट्रिप्सन जो होता है क्या होता है। अल्फा एक जो होता है, अल्फा 1 जो होता है, एस्टीट्रिप्सन जो होता है ये क्या होता है। आप कहेगा गुरुदेव जी यह जो होता है वात फीतम इलाज होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यह एक प्रकार का इलाज है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाइब्रिडोमा किनके द्वारा जो होता है कार्य करता है। ठीक है, हाइब्रिडोमा जो होता है वो किनके द्वारा कार्य करता है रे बाबू, तो याद रखिएगा मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी संश्लेषण के द्वारा जो होता है यह कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन और आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है। देखोगे क्या कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मीथेन उत्सर्जित करता है। कौन जो होता है मीथेन गैस को उत्सर्जित करता है, तो आपको पता है कि बाबू हम जानते हैं धान का खेत भी मीथेन गैस को उत्सर्जित करेगा, पशुओं का मलमूत्र भी करता है, दीमक मतलब कीड़ा भी करता है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस को टिक आउट करना, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 35 का, याद रखना। बाबू आपके बीच हमने कितना क्वेश्चन कराया, 35 क्वेश्चन कराया और पूरे वायरल क्वेश्चन आपके बीच कराए हैं। तो आप इस वायरल क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देख जाओ और कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ना, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से जिस तरह हो उस सारे तरीका से आप जो है इस सारे क्वेश्चन को याद कर लो। ठीक है, और कमेंट में बाबू क्या बतलाना है, कमेंट में आपको यह बतलाना है कि क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को बाबू लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब भी कर लेना, और हमारी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। नंबर है 8809691669, इस पर मैसेज करके आप सब अवश्य जुड़ जाना। ठीक है ना, तो बतला देना क्लास कैसा लगा, कमेंट में जरूर बतलाइएगा, कमेंट के द्वार खुला है आपके लिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।